तो आज हमारा टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में फर्स्ट हेडिंग है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है कंटेंट, मैंने उसको पॉइंट वाइज कर दिया है। तो पहला एविडेंस हमको मिल रहा होमोलोगस ऑर्गन से और एनालोगस ऑर्गन से। रिचर्ड ओवेन इंट्रोड्यूस द टर्म होमोलोगस। होमोलोगस टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? रिचर्ड ओवेन ने। ऑर्गन्स हैविंग सेम ओरिजिन, इस तरह के ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। उनको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन जिनकी की ओरिजिन तो सेम है, उत्पत्ति सेम है, बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, इस तरह के ऑर्गन्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। वेल के फोर लिम्ब में जो बोन्स का पैटर्न है, बैट्स में, चीता में, ह्यूमंस में वो सेम पैटर्न है, एक ही ढर्रे पे वो बोन्स अरेंज है। Though these four limbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges in their forelimb. तो हालांकि आप देखेंगे कि उनका काम करने का तरीका, फोर लिम्ब जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो इन एनिमल्स में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बोन का जो पैटर्न है, बोन अरेंजमेंट का बोन पैटर्न सेम है। तो सबसे पहले आपको अपर आर्म में ह्यूमरस मिलेगी, फोर आर्म में आपको रेडियस अल्ना मिलेगी और उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और हैंड में फैलेंजेस आपको मिलेंगी। Hence in these animals the same structure developed along different directions due to adaptation to different needs. इसलिए हम कह सकते हैं कि इन एनिमल्स में, इन सारे के सारे एनिमल्स में एक ही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, एक ही स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ है कि उसके विकसित होने का जो क्रम है या दिशाएं हैं अलग अलग एरियाज में इस तरह से डेवलप हुआ है। एक ही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में इस तरह से व्यवस्थित हुआ है। ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, क्योंकि हर किसी की आवश्यकता अलग थी, तो आवश्यकता के अनुसार इन एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से विकसित हो गया और उसको उस तरह से अनुकूलन दिया है, एडेप्टेशन हुए हैं। जैसे आप देखेंगे चीता में ये स्ट्रक्चर क्या परफॉर्म कर रहा है? रनिंग। वेल में स्विमिंग। तो अलग अलग, और बर्ड्स में फ्लाइंग के लिए है। आप देखोगे कि अलग अलग एडेप्टेशंस हो गए हैं ताकि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन की अगर बात करें, होमोलोगस ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन्स व्हिच हैव द सेम ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की वजह से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, जो एक ही तरह से ओरिजिन उनका सेम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। होमोलोगस ऑर्गन्स, homology indicates common ancestry. Other examples are vertebrate hearts or brain in plants also. तो होमोलॉगी, होमोलोगस ऑर्गन और इस तरह का जो कैरेक्टर मिल रहा है उसको हम लोग होमोलॉगी बोल रहे हैं। होमोलॉगी क्या इंडिकेट कर रही है? होमोलॉगो इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, कि उनके पूर्वज सेम थे। कॉमन एंसेस्ट्री, अगर किन्हीं दो एनिमल्स में होमोलोगस ऑर्गन मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि उनके एंसेस्टर जो थे कभी
सेम थे। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल सभी हम लोगों ने एग्जाम्पल उठाया है फोर लिम्ब ऑफ, जो अभी एग्जाम्पल उठाया हम लोगों ने एग्जाम्पल उठाया फोर लिम्ब ऑफ मैन, फोर लिम्ब ऑफ चीता, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल एंड फोर लिम्ब ऑफ बैट। इनमें हम लोगों ने देखा कि ये अपर आर्म में ह्यूमरस आपको मिल रही है बोन, उसके बाद ये रेडियस अल्ना है, इनमें भी रेडियस अल्ना है, ये भी रेडियस अल्ना है, ये भी रेडियस अल्ना है। तो पहले आपको अपर आर्म में ह्यूमरस, फिर फोर आर्म में रेडियस अल्ना, उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद हमको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजीज मिल रहा है। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजीज ये सभी में मिल रहा है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजीज। तो पैटर्न एक ही है, लेकिन इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है कि वो अलग अलग फंक्शन का परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर हैबिटेट। जिस हैबिटेट में वो रह रहे, चीता का काम रनिंग का है, व्हेल का काम स्विमिंग का है, बैट का काम फ्लाइंग का है, मैन का काम होल्डिंग का है। तो एक ही ऑर्गन इस तरह से डेवलप हुआ है कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। और अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछा जाए होमोलोगस ऑर्गन के, तो वर्टिब्रेट्स में हार्ट और ब्रेन। वर्टिब्रेट्स क्या है, तो कॉर्डेटा आप देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बनती है, नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाती है, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में आपको कौन मिल रहा है, वर्टिब्रेट्स में आपको पाइसेस मिल रहा है, एम्फीबियन मिल रहा है, रेप्टाइल मिल रहा है, एव्स मिल रहे हैं, मैमल्स मिल रहे हैं। वर्टिब्रेट के हार्ट भी एग्जाम्पल किसका, होमोलोगस ऑर्गन का, और वर्टिब्रेट के ब्रेन भी एग्जाम्पल किसका, होमोलोगस ऑर्गन का। इन प्लांट्स, ये तो अभी तक आपके एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए, एनिमल्स में होमोलोगस ऑर्गन मिलने के एग्जाम्पल हो गए। प्लांट्स में भी होमोलोगस ऑर्गन मिलते हैं। होमोलोगस इन प्लांट्स आल्सो द फॉर्म्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी। तो थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, बोगनवेलिया में जो कांटे मिल रहे हैं, टेंड्रिल तंतु जो मिल रहा है कुकुरबिट में, वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोलॉगी को। बोथ है राइजिंग इन एक्सिलरी पोजीशन, क्योंकि ये एक्सिलरी बर्ड से बन रहे हैं। ओरिजिन सेम है, इसलिए इसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ तो होमोलोगस ऑर्गन बने। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है होमोलोगस ऑर्गन किसका रिजल्ट है। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। डाइवर्ज करके सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ये एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से कोई स्ट्रक्चर या कोई डेफिनेट यहाँ पे ये चीज़ उत्पन्न हुई और अलग अलग रेडिएट हो गई डायरेक्शन में, ड्यू टू द नीड ऑफ द हैबिटेट। एडेप्टेशन हुए और उससे अलग अलग चीज़ें एक ही सिंगल कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, या सिंगल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह से विकसित होता चला गया ड्यू टू द नीड ऑफ द हैबिटेट। तो इसको हम लोग डाइवर्ज कर गया, सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज कर गया, इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ। तो ये था अभी तक होमोलोगस ऑर्गन का। खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें से, लास्ट ईयर भी आया था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। एनालोगस ऑर्गन क्या है, ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर कॉल्ड एज एनालोगस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स आर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स लुक अलाइक। बटरफ्लाई का विंग और बर्ड का विंग दिखने में एक जैसा है, बट दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर। लेकिन एनाटॉमी अगर हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी, वो एनाटॉमिकल आता है। एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमिकली अगर हम देखेंगे तो उनका पैटर्न अलग अलग है, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, हालांकि वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। Hence, analogous organ are the result of convergent evolution। तो होमोलोगस ऑर्गन किसका एग्जाम्पल थे, किसका रिजल्ट है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। एनालॉगस ऑर्गन किसका रिजल्ट है,
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसके याद रखने का आपको तरीका HDAC, हाई डेफिनेशन आजकल आप हर चीज लेते हो। HDAC, H stands for homologous organ, D stands for divergent evolution. Homologous organs are the result of divergent evolution and analogous organ are the result of convergent evolution. भाई ये डिफरेंट इनका ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, बट कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही जगह पे आके। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की उत्पन्न होने का तरीका तो अलग अलग था, लेकिन सिंगल पॉइंट पे वो आके कन्वर्ज हो रहे हैं फंक्शन के लिहाज से, कि वो एक ही जैसा फंक्शन कर रहे थे। फंक्शनिंग सेम है, ओरिजिन अलग अलग है। तो इस तरह के ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन क्या दिखा रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एज होमोलोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसको याद रखने का तरीका आपका HDAC, ठीक। Different structure evolving for the same function and hence having similarity in functioning, not in the anatomical structure. Other examples of analogy is the eye of octopus and eye of mammal. अभी हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल उठाया? हम लोगों ने एग्जाम्पल उठाया विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इंसेक्ट कह लीजिए, बटरफ्लाई, एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग उठा सकते हैं वो है आई ऑफ मैमल, मैमल की आई और ऑक्टोपस की आई। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया। आई ऑफ अ मैमल, अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी इज द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ अ मैमल। अनदर वन, एक और, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन का फ्लिपर हेल्प कर रहा है उसको किसमें? स्विमिंग में, लेकिन एनाटॉमिकली वो सिमिलर नहीं है। डॉल्फिन हमारी मैमल है, पेंगुइन हमारी एव्स बर्ड्स है। तो ये बर्ड में आ रही है, एव्स में, और ये मैमल है। फ्लिपर उनका, क्योंकि दोनों ही एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहे हैं, दोनों को ज़रूरत किसकी है? स्विमिंग की। नीड क्या है? स्विमिंग। तो स्विमिंग के लिए स्ट्रक्चर क्या उनमें बना? फ्लिपर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शनिंग सेम है, लेकिन फ्लिपर की दोनों में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर नहीं है। इसलिए कैसा एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया हमारे एनालोगस ऑर्गन का। आल्सो द स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन आर एग्जांपल ऑफ इट। इसी तरह से हनी बी का डंक, स्टिंग ऑफ हनी बी मधुमक्खी का डंक, और स्कॉर्पियन बिच्छू का डंक, ये भी कैसा एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है हमारा एनालोगस ऑर्गन का, ठीक। वन कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं, इतना हमने पढ़ने के बाद हम लोग कह सकते हैं, one can say that it is the similar habitat that has the resulted in the selection of adaptive features in different groups of organism but towards the same function। तो एनालॉगी कैसे डेवलप हो रही है, एनालोगस ऑर्गन क्यों बन रहे हैं? तो हम कह सकते हैं इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट, कि ये तो अलग अलग तरह के जीव जो एक ही तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं, प्राकृतिक घर। हैबिटेट क्या है? नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का, जंतु का प्राकृतिक घर। तो हैबिटेट, वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज़ द रिजल्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स। क्योंकि वो एक ही जैसी परिस्थिति में, एक ही जैसे घर में रह रहे हैं, इसलिए उनको ज़रूरत है कि एक ही तरह की उनमें अनुकूलन की विशेषताएँ आ जाएँ। अपने को उस घर में रहने के लिए वो अनुकूल बनाएंगे। अगर एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे हैं तो उनको स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग के लिए उनमें फ्लिपर बनने जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनिज्म का, बट टूवर्ड्स द सेम फंक्शन, लेकिन उनमें फंक्शनिंग एक जैसी होगी।
एक ही जैसा फंक्शन करेंगे। ग्रुप अलग अलग है, जैसे अभी बात करी मैंने पेंगुइन की और डॉल्फिन की। तो पेंगुइन हमारी बर्ड है, डॉल्फिन हमारी मैमल है, शार्क हमारी पाल्सेस में फिश में आ रही है। तो इन तीनों को तैरने के लिए कुछ चाहिए। इसमें बना फिन, इसमें बने हमारे फ्लिपर, और ये फ्लिपर दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखिए एनाटॉमिकली डिफरेंट है, बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन ड्यू टू द सेम नीड, कि उनकी नीड एक जैसी है ड्यू टू द रिसाइडिंग इन अ कॉमन हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में रहने के कारण उनकी आवश्यकताएं एक जैसी हैं, तो उनमें अलग अलग तरह के उत्पत्ति वाले ऑर्गन में इस तरह की विशेषता डेवलप हुई कि वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। फ्लिपर बना ताकि वो तैर सके। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, इन दोनों में मॉडिफिकेशन, इसमें रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो नीड क्या थी, फूड को स्टोर करना, लेकिन उसमें फूड स्टोर करने के लिए इसकी रूट में मॉडिफिकेशन हुआ और इसकी शूट में मॉडिफिकेशन हुआ, ताकि वो एक्सेसिव फूड को स्टोर कर सके। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल हो गया, एनालॉगी का। अलग अलग स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। द एनालॉगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ड्यू टू सिमिलर एडेप्टेशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एनालॉगस ऑर्गन शो आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ड्यू टू द सिमिलर एडेप्टेशन। क्योंकि नीड एक जैसी है तो एडेप्टेशन भी एक जैसा हुआ। परफॉर्म जो कर रहे हैं फंक्शन वो एक जैसा कर रहे हैं, बट हैविंग द डिफरेंट ओरिजिन। तो दैट्स व्हाई दिस ऑर्गन्स आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन। अब ये आपका थोड़ा सा बाहर से है, जो आपकी बुक में शायद नहीं दिया होगा, इसको देख लीजिए। पैरेलल इवोल्यूशन क्या है। दो तरह का इवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है, होमोलोगस ऑर्गन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है, एनालॉगस ऑर्गन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, as in the former there is common adaptation between members of closely related group। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हो क्या रहा है, अडेप्टेशन सेम अडेप्टेशन हो रहा है, लेकिन जिन स्पीसीज में या जिन मेंबर्स में हो रहा है क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अगर इवोल्यूशन हो कॉमन पॉइंट की तरफ और वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो, तब हम बोलेंगे पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन इज द डिफरेंट फ्रॉम द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन as in the former मतलब parallel evolution, as in the parallel evolution there is common adaptation between members of closely related group। तो जो members जो ये इस तरह का evolution, इस तरह का adaptation दिखा रहे हैं closely related group में देखने को मिल रहा है अगर, तो हम बोलेंगे कि ये parallel evolution है। whereas in convergent evolution there is common adaptation in widely different group। तो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप, एक एव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक आप कहिए रेप्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि ऑक्टोपस की आई और मैमल की आई, कैसा, और देखने के लिए उनका क्या था फंक्शन, व्यूइंग। वो लोग किस लिए एक तरह का एडेप्टेशन हुआ, क्योंकि देखने नीड थी, देखना, विजन के लिए उनमें एडेप्टेशन हुआ था। ऑक्टोपस हमारा एग्जांपल किसका, ऑक्टोपस हमारा एग्जांपल मोलस्का का मेंबर है और मैमल का मेंबर है। तो एकदम बिल्कुल अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में अगर सिमिलर एडेप्टेशन देखने को मिले तो वो कहलाएगा आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के मेंबर के बीच में कॉमन एडेप्टेशन की वजह से एक जैसा
आपको इवोल्यूशन देखने को मिले, एक पॉइंट पे आगे कन्वर्ज हो रहा हो, तो इस तरह का इवोल्यूशन कहलाएगा पैरेलल इवोल्यूशन। वेयर एज इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो जो पढ़ रहे थे हम लोग, वेयर एज इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन whereas in convergent evolution there is common adaptation in widely different groups. Example, marsupial rat and eutherian rat, flying phalanges and flying squirrel. फ्लाइंग फैलेंजर एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, इनमें अडेप्टेशन हुआ होने के लिए क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है, तो एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ। पहले बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपकी बुक में बना भी हुआ है इनका कंपैरिजन, लेकिन आप लोग कई बार उसको ध्यान नहीं देते। क्लोजली रिलेटेड अगर मेंबर हैं किसी स्पीसीज के, क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन एक ही जैसा वो एडेप्टेशन दिखा रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा पैरेलल इवोल्यूशन। मार्सुपियल रैट एंड यूथेरियन रैट। रैट किस तरह के हैबिटेट में रहता है? रैट रहता है ड्वेलर है, तो ये जिस तरह के हैबिटेट में रहता है, दोनों की नीड एक जैसी है, तो दोनों में एडेप्टेशन एक जैसे हो जाएंगे। तेज दांत होंगे ताकि वो बिल खोद सके। फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग स्क्वेरल, उनको उड़ना है, तो उनमें भी एडेप्टेशन एक ही तरह के हैं, और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के मेंबर हैं, इसलिए एक है मार्सुपियल और एक है मैमल। तो ये भी कैसा? मार्सुपियल भी मैमल ही होता है। ये कैसे हो गए? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पैरेलल इवोल्यूशन का। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? ह्यूमन की किडनी और अर्थवर्म का नेफ्रीडिया दोनों कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दोनों एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो डिफरेंट है। सो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? एनालॉगस। उन्होंने क्या पूछा? होमोलोगस ऑर्गन। बैट का विंग और हॉर्स का फ्रंट लेग, फोर लिम्ब। तो बैट में जो विंग बन रहा है वो फोर लिंक के मॉडिफिकेशन से बन रहा है। तो इनमें बोन का स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने जब लैंग्वेज पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा था कि बैट और इसके अलावा जो एग्जांपल आपको दिया गया था, चीता का दिया गया था, और आपको ह्यूमंस का दिया गया था एग्जांपल, और आपको वेल का एग्जांपल दिया गया था कि इनके फोर लिंक का पैटर्न सेम है। तो बैट का विंग और हॉर्स का फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स में रनिंग के लिए मॉडिफिकेशन हो गया। ओरिजिन सेम है बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन ट्रैकिया एंड इंसेक्ट्स ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे पार्ट है, ह्यूमन में ट्रैकिया और इंसेक्ट में ट्रैकिया, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन बट हैविंग द डिफरेंट ओरिजिन। दिस काइंड ऑफ set of organs are known as analogous organ. Tendril of cucurbit and tendril of smilex. तो टेंड्रिल तंतु बने, दोनों में एक ही तरह का एडेप्टेशन हुआ कि क्लाइंबिंग में उसको सॉफ्ट स्टेम में हेल्प कर रहा है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। इस तरह का ऑर्गन कौन सा होता है? एनालॉगस ऑर्गन। तो आपके एग्जाम्पल एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल ए, सी और डी, लेकिन होमोलोगस ऑर्गन का आपका जो होमोलोगस ऑर्गन पूछा गया है वो जवाब आपका हो जाएगा बैट विंग एंड हॉर्स फ्रंट लेग। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए चलें। अब जो क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन करेक्टली डिस्क्राइब होमोलोगस ऑर्गन। फिर से होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछा गया कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं,
ऑर्गन्स हैविंग एनाटॉमिकल सिमिलरिटी, एनाटॉमिकल सिमिलर होंगे बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल यही आपका जवाब। इस तरह के ऑर्गन जिनकी ओरिजिन हैविंग द सेम ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन, दिस टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज एन होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, हैविंग सेम ओरिजिन but performing different function, this type of organs are known as homologous organs. So your answer should be option number A. आगे भी पढ़ लेते हैं। बीम बोल रहा ऑर्गन विद एनाटॉमिकल डिसिमिलरिटी बट परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, तो एक ऐसा हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। ये हमारा एग्जांपल एनालॉगस ऑर्गन का। ऑर्गन दैट हैव नो फंक्शन नाउ बट हैड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एंसेस्टर, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो पूर्वज में कभी एक्टिव थे, फंक्शनल थे, लेकिन आज की तारीख में फंक्शनल ना हो, वेस्टिजियल अवशेषीय अंग। ऑर्गन्स अपीयरिंग ओनली इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज एंड डिसअपीयरिंग लेटर इन द एडल्ट, तो ये होमोलोगस ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आते। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, होमोलोगस ऑर्गन कौन से हुए? होमोलोगस ऑर्गन वो हुए दैट हैविंग द सेम फंक्शन बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए, फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग। कैट का फोर लिम्ब, लिजर्ड का फोर लिम्ब वॉकिंग में हेल्प कर रहा। फोर लिम्ब ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, स्विमिंग में फोर लिम्ब ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जांपल ऑफ। कैट का फोर लिम्ब, लिजर्ड फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, स्विमिंग में फोर लिम्ब ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एग्जांपल्स ऑफ। किस तरह का ये एग्जांपल है कि अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह का एग्जांपल बन रहा है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ा था कि होमोलोगस ऑर्गन क्या हुए? होमोलोगस ऑर्गन वो हुए जिनमें ओरिजिन सेम हो बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन आर दोस ऑर्गन्स दैट हैव सिमिलर ओरिजिन बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। फोर लिम्ब ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल used in swimming, four limb of bat used in flying are an example of homologous organs. Whereas analogous organs are those which have similar function but different origin. An example include wings of insects, wings of bird, and bat which are developed evolved independently. तो हम लोग का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ से पहले उसने होमोलोगस ऑर्गन को यहाँ से यहाँ तक बताया है, ये होमोलोगस ऑर्गन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और नीचे वाला डिस्क्रिप्शन जो है आपका वो एनालोगस ऑर्गन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये एनालोगस ऑर्गन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये था हमारा फोर लिम्ब ऑफ कैट, फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड वॉकिंग में यूज हो रहा, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल स्विमिंग में यूज हो रहा, फोर लिम्ब बैट फ्लाइंग में यूज हो रहा। किसका एग्जांपल हो गया? एग्जांपल हो गया होमोलोगस ऑर्गन का। आंसर नंबर सी, सी इज द राइट चॉइस टू मेक, क्योंकि ओरिजिन तो उनका सेम है बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। स्विमिंग में, वॉकिंग में, फ्लाइंग में। किस तरह का एग्जांपल हो गया? होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हो गया। आंसर सी हो जाएगा इसका। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए, द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर हेयर एंड नॉट फुल्ली डेवलप ईयर। ये हम लोग का इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, एलेंस रूल वगैरह। इसको यहाँ से बाईपास करते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये भी इस टॉपिक का नहीं है, वो आपको इकोलॉजी में आएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ अ बर्ड? बर्ड के विंग के होमोलोगस कौन है? डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ अ मॉथ। विंग ऑफ अ मॉथ बिल्कुल अलग एनाटॉमिकली है। डॉर्सल फिन ऑफ शार्क ये भी अलग
ओरिजिन का हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, हाइंड लिम्ब कह रहा, फोर लिम्ब नहीं कह रहा। फ्लिपर ऑफ व्हेल, योर आंसर शुड बी फ्लिपर ऑफ व्हेल। फ्लिपर ऑफ व्हेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब। फ्लिपर व्हेल में जो बन रहा फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, और इसकी एनाटॉमिकली बोन का पैटर्न जो है वो बर्ड के विंग के सेम है। सो फ्लिपर ऑफ व्हेल इज द राइट चॉइस टू मेक। आपको इसको टिक लगा देना है। फ्लिपर ऑफ व्हेल इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन टू द विंग ऑफ अ बर्ड। बर्ड के विंग का होमोलोगस ऑर्गन क्या है? फ्लिपर ऑफ द व्हेल। वही क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। आगे कह रहा है homologous organ, the structure which are similar in their anatomy, origin, embryology, but dissimilar in their function. Flipper of whale and wing of bird has common similarity in anatomy, but differ in their functions according to their species as well as habitat where they live in. A dolphin's flipper, bird wing, cat's leg, and the human are considered as homologous structure. डॉल्फिन का फ्लिपर, बर्ड का विंग, कैट का फोर लिम्ब, ह्यूमन का फोर आर्म कैसे हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स है। वेयर एज ह्यूमन बींग्स हैव बोन, वेयर एज ह्यूमन लिंग हैव बोन सच एज द ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज। दिस स्ट्रक्चर अपीयर एज सिमिलर बोन इन फॉर्म ऑफ अदर एनिमल। सिमिलर है सभी एनिमल्स में। बैट्स, व्हेल्स एंड मैनी अदर एनिमल्स हैव वेरी सिमिलर homologous structure, demonstrating that these creatures all had a common ancestry। तो होमोलॉगी किसको इंडिकेटिव है? होमोलॉगी इज इंडिकेटिव ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। अगर होमोलोगस स्ट्रक्चर मिल रहे हैं दो अलग अलग स्पीसीज में, इट मीन्स दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर। विच सेट ऑफ फॉलोइंग सेट इज होमोलोगस? इनमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन्स का सेट है? स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, पॉइजन टैंग ऑफ स्नेक, एनालॉगस ऑर्गन। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, एनालॉगस ऑर्गन है। टेल ऑफ स्कॉर्पियन, टेल ऑफ बर्ड, टेल ऑफ मंकी। पैडल ऑफ व्हेल, फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स, आर्म ऑफ मैन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट एंड टेंड्रिल्स ऑफ थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में अपने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे लिटरेचर को, सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, तो ये आपके सामने आया था। टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन बिकॉज बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, सिमिलर ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। सो द एग्जाम्पल इज ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ एन इंसेक्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ इंसेक्ट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन बट हैविंग द डिफरेंट ओरिजिन। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके जी, बिल्कुल ये क्लियर हैव यू डिस्कस्ड अर्लियर, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, द टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। पी प्लांट का टेंड्रिल और ग्रेप वाइन का टेंड्रिल, टेंड्रिल बन रहे हैं दोनों में, सॉफ्ट स्टेम को क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं। कैसे ऑर्गन हो गए? एनालॉगस ऑर्गन हो गए, हाँ सिमिलर हो गए, similar in appearance, performing the same function but having different origin. So these are the example of analogous organ. Analogous organ का example होगा।
एक्सप्लेनेशन दे रखी है, 2 मिनट पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। When we compare the anatomy of different animals, we find some similarities among them. For example, the forelimb of different vertebrates are similar in origin and internal structure. Forelimb same होंगे different vertebrates में, but performing different function. All these indicate that there is a relationship among the organism. This relationship can be studied under analogous organ, homologous organ, vestigial organ, connecting links. The organs which have the dissimilar structure and origin, अलग अलग structure origin but performing the same functions are called as analogous organ. Analogous organs suggest convergent evolution. Wing of butterfly and wing of a bird. Wing of butterfly and wing of bird performing the same function, that is helping in the fly but having different origin. So these are the example of एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इसमें से इनकरेक्ट क्या है? Of the following is incorrect. Wings of insects and birds are analogous. ठीक बात है. Wings insect wing और birds के wing कैसे हैं? Analogous. Wing of insects and birds are analogous. ये बात भी ठीक है. Wing of insects and birds are homologous. ये बात गलत है. Wings of insects and birds are analogous, not homologous. So this is the wrong statement. और wrong ही पूछा था. Answer option number C is the right answer. Choose the wrong pair. Divergent evolution. Forelimb of whale, bat, cheetah and human. ये सब किसके एग्जाम्पल है? Homologous. And homologous organ are the result of divergent evolution. ठीक है. Convergent flipper of penguin and dolphin. ये कैसे है वो एग्जाम्पल? Analogous organ के. और analogy is the result of convergent evolution. ठीक है. homologous structure vertebrate heart. ठीक है. analogous structure tendril of bougainvillean cucurbit. ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है homologous organ के. These are the example of homologous organ. So this is the D is the wrong statement. और यही आपका because this is the wrong statement. So this is the right choice to make because we have to tell about the wrong statement. हमें wrong statement को बताना था, इसलिए आपको इस statement को choose कर लेना है. इस पे आते हैं. The sugar glider and flying squirrel belongs to two different group of mammals, but they have both evolved bushy tail and flaps of skin that helps them exploit their forest environment more efficiently. तो शुगर ग्लाइडर, फ्लाइंग स्क्वायरल दो अलग अलग ग्रुप है मैमल के, उसमें के मेंबर हैं, लेकिन उनमें बुशी टेल बन गई, झबरेदार टेल, फ्लैप्स ऑफ स्किन बन गए, ताकि वो आसानी से वन में मिलने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकें. दिस पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन इज नोन है. इस तरह का जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे. कि अलग अलग स्ट्रक्चर लेकिन एक ही जैसा अडप्टेशन. तो ये कैसा हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? कि सिंगल जो ओरिजिन हो रहा है किसी स्पीसीज का, डाइवर्ज होकर अलग अलग स्पीसीज बन जाए, वो होता है एडेप्टिव रेडिएशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कि भाई अलग अलग स्ट्रक्चर वो आके कन्वर्ज हो जाए सिंगल पॉइंट पे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे, एक ही जैसे एडेप्टेशन हो जाए अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाए, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट क्या है? कि सिंगल ओरिजिन पॉइंट से अलग अलग हैबिटेट के अनुसार जब वो व्यवस्थित हो जाते हैं, एडेप्टेशन आ जाता, वो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये एग्जाम्पल किसका है? क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट में रहना है, एक जैसी कंडीशन को फेस करना है,
तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो अब हम लोग देख लें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन performing the same function but having the different origin। और एनालॉगस ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इन पेंगुइन द विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर व्हाइल इन डॉल्फिन द फ्लिपर्स आर मॉडिफाइड फिन्स। पेंगुइन में विंग्स मॉडिफाइड हो गए फ्लिपर में, जबकि डॉल्फिन में फिन्स मॉडिफाइड हुए फ्लिपर में। हेंस आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये किसका एग्जांपल हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। द सिमिलरिटी of bone structure in the forelimb of many vertebrates is an example of। बोन स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी मिल रही है वर्टिब्रेट्स में, फोरलिम्ब में। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है होमोलॉगी का, होमोलोगस ऑर्गन है। करेक्ट ऑप्शन इज, ये भी आपका नीट का 2018 का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज होमोलॉगी। द बोन्स इन द फोरलिम्ब ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर हैविंग कॉमन अरेंजमेंट। They have the same pattern of bones which show that this pattern from an ancestor। सेम पैटर्न है, जिससे इस बात को सैंपल मिल रहा है कि इनके एंसेस्टर जो थे वो सेम थे। However, their forelimbs now have different function, but कॉमन ओरिजिन है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्टेशन हुआ और डेवलप हो गए, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगे। तो होमोलॉगी इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगी, व्हाट इज होमोलॉगी? होमोलॉगी स्ट्रक्चर्स आर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर दोस स्ट्रक्चर व्हिच आर हैविंग द सेम ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन ड्यू टू द नीड ऑफ द हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। सो दीज आर द बोन स्ट्रक्चर इन फोरलिम्ब्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट। सिमिलरिटी है, तो किसका एग्जाम्पल है? होमोलॉगी का, होमोलॉगस ऑर्गन का। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इनकरेक्ट बताइए। ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ज हो रहे हैं सिंगल पॉइंट से, मतलब होमोलोगस ऑर्गन होंगे। ब्रेन, बैट का ब्रेन, मैन का ब्रेन, चीता का ब्रेन। फोरलिम्ब ऑफ मैन, बैट, चीता। फोरलिम्ब ऑफ मैन, बैट, चीता। कैसे? होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। ब्रेन, वर्टिब्रेट्स के ब्रेन, वर्टिब्रेट के ब्रेन हम लोगों ने क्या बात करी थी? किसके एग्जांपल है? होमोलोगस ऑर्गन के। ये भी ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। ऑक्टोपस की आई, बैट की आई और मैन की आई। मैन की आई और ऑक्टोपस की आई का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था, कैसा है? एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन किसको दिखाते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। उसने पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपका आई ऑफ ऑक्टोपस ये जो है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन।
किसका एग्जाम्पल है? एनालॉगस ऑर्गन का। एनालॉगस ऑर्गन मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सो यू शुड गो विद द ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर। Which of the following structure is homologous